हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रॉन्ग रूट्स का एमसीक्यू देखेंगे। शुरू करते हैं। जो उसका क्वेश्चंस वो सारे सभी जो है हम लोग हिंदी में एक करके एक जो है डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है द फुल नेम ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज। पूरा नाम क्या था उनका? तो अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। स्ट्रॉन्ग रूट्स इज टेकन फ्रॉम कलाम्स। स्ट्रॉन्ग रूट जो है एपीजे अब्दुल कलाम की किस रचना से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा विंग्स ऑफ फायर। स्ट्रॉन्ग रूट्स अबाउट कलाम्स। स्ट्रॉन्ग रूट जो है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में है। किस उम्र से एक तरह से हम लोग संबंधित देख सकते हैं तो होगा उनके फैमिली बैकग्राउंड और प्लस उनका चाइल्डहुड, मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और प्लस उनका बचपन, इन दो चीज़ों को इसमें बताया गया है। स्ट्रॉन्ग रूट्स इज रिटन बाई, इसके रचयिता एपीजे अब्दुल कलाम। स्ट्रॉन्ग रूट्स इज एन, तो चूंकि ये उनके विंग्स ऑफ फायर से लिया गया, उसका फर्स्ट चैप्टर है तो ये एक ऑटोबायोग्राफी होगा। अगला प्रश्न है एपीजे अब्दुल कलाम वाज द, ये कौन थे हमारे देश के? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन टू अ, तो एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन अ, कैसे फैमिली? हिंदू फैमिली था, बंगाली फैमिली था, तो तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन द आइलैंड टाउन ऑफ, आइलैंड टाउन जो द्वीपीय शहर था वो कहाँ का था? तो आंसर होगा रामेश्वरम। जैनुलब्दीन इज़ द नेम ऑफ कलाम्स। जैनुलब्दीन कलाम के किनका नाम था? तो उनके पिताजी का, फादर आंसर होगा। एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर हैड, एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के पास था, तो आंसर होगा नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर वेल्थ, ना ही कंप्लीट रूप में या अधिक मात्रा में जो है स्कूली शिक्षा और ना ही धन। द नेम ऑफ अब्दुल कलाम्स मदर इज, एपीजे अब्दुल कलाम की माता का नाम, तो आंसर होगा आशियम्मा। जैनुलब्दीन पोजेस्ड, जैनुलब्दीन अर्थात अब एपीजे अब्दुल कलाम की पिताजी जो हैं वो क्या धारण करते थे? तो आंसर है ग्रेट इनेट विस्डम एंड ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, मतलब आत्मीय बुद्धिमता, अंतर्जातीय मतलब जन्मजात बुद्धिमता था उनके अंदर और उनके आत्मा में उदारता की भावना थी। जैनुलब्दीन फाउंड एन आइडियल हेल्पमेट इन, जैनुलब्दीन जो है एक आदर्श सहायक जो है सहायिका पाए थे किस रूप में? तो उनकी पत्नी थी, तो उनका नाम था आशियम्मा। कलाम्स पेरेंट्स वर वाइडली रिगार्डेड एज एन, कलाम्स के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनको रिगार्ड किया जाता था, सम्मान दिया जाता था, कहा जाता था, तो एक आइडियल कपल के रूप में, तो आंसर आइडियल कपल होगा। अगला है द टाइटल बहादुर वॉज बेस्टॉड ऑन, बहादुर का टाइटल किन्हें दिया गया था? तो आंसर होगा वन ऑफ द फोर बियर्स ऑफ कलाम्स मदर, कलाम की माता के एक पूर्वज को। अकॉर्डिंग टू कलाम हिज पेरेंट्स वर, एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार उनके माता पिता थे, तो आंसर होगा टॉल एंड हैंडसम। इन चाइल्डहुड कलाम लिव्ड इन देयर, बचपन में एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे उनके, तो आंसर है एंसेस्ट्रल हाउस, उनके पूर्वजों के घर में। द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम वॉज, वो था, कैसा था? तो फेयरली लार्ज पक्का हाउस, बड़ा सा सुंदर पक्का का घर था। द एंसेस्ट्रल हाउस ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम इज सिचुएटेड ऑन, वो कहाँ सिचुएटेड है, कहाँ स्थापित है? तो आंसर होगा द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम्स फादर हैड नो फैसिनेशन फॉर, उनको किस लगाव नहीं था किस चीज़ से? तो इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, अनावश्यक आराम वगैरह या सुख सुविधा से उनको कोई मतलब नहीं था, वो उसके सख्त विरोधी थे। इन कलाम्स एस्टिमेट ही हैड अ, कलाम एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार उनका बचपन था, कैसा था? तो वेरी सिक्योर, चाहे वो इमोशनली हो या मेटेरियली हो, दोनों अर्थ में उनका जो बचपन था वो वेरी सिक्योर था, तो उनका चाइल्डहुड होगा वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड कलाम्स लंच वुड इंक्लूड, बचपन के दौरान एपीजे अब्दुल कलाम के लंच दोपहर के भोजन में होता था, तो इसको ऑप्शन से देखते हैं, राइस एंड सांभर, होममेड पिकल, कोकोनट चटनी या ऑल ऑफ दी एबव, तो सभी चीज़ें होती थी, तो आंसर ऑल ऑफ दी एबव होगा। रामेश्वरम इज़ फेमस टू पिलग्रिम्स बिकॉज ऑफ, रामेश्वरम फेमस था, प्रसिद्ध था तीर्थयात्रियों के लिए, क्यों? तो बिकॉज ऑफ द शिवा टेम्पल, वहाँ जो शिव जी का मंदिर था उसकी वजह से। द शिवा टेम्पल वॉज अबाउट, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के घर से कितनी दूरी पर था? तो 10 मिनट वॉक, और 10 मिनट वॉक होगा। कलाम्स लोकेलिटी वॉज प्रीडोमिनेंटली, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के मोहल्ले में
अधिक मात्रा में कौन रहते थे? तो आंसर होगा मुस्लिम। इन कलाम्स लोकेलिटी द हिंदू एंड द मुस्लिम लिव्ड। एपीजे अब्दुल कलाम के मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम जो है कैसे रहते थे? तो एमिकेबली, मैत्रीपूर्ण भाव से या मित्रतापूर्वक। कलाम्स फादर वुड टेक हिम टू द वेरी ओल्ड मॉस्क्यू इन देयर लोकेलिटी फॉर। कलाम के पिताजी एपीजे अब्दुल कलाम को पुराने मस्जिद में ले जाते थे, क्यों? तो इवनिंग प्रेयर, शाम का जो प्रार्थना या नमाज होता है उसके लिए। अबाउट द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड एट मॉस्क्यू कलाम हैड। जो प्रार्थना किया जाता था, जो नमाज पढ़ा जाता था मस्जिद में, उसको लेकर के एपीजे अब्दुल कलाम के जो आइडिया या विचार कैसा था? तो नॉट द फैंटेस्ट आइडिया, उनको उसका सटीक जो ज्ञान नहीं था। कलाम वॉज टोटली कन्विंस्ड दैट द प्रेयर्स एट द मॉस्क्यू वुड। कलाम ये पूर्ण रूप से समझते थे, अर्थात एपीजे अब्दुल कलाम, कि जो प्रार्थना या जो नमाज जो मस्जिद में किया जाता है वो पहुंचता था कहाँ? भगवान तक, अल्लाह तक, रिच गॉड। When Kalam's father would come out of the mosque after the prayers, जब नमाज के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी मस्जिद के बाहर आते थे तो क्या होता था? पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस वुड मीट हिम। बहुत सारे धर्मों के लोग उससे मिलते थे। When Kalam's father was offered balls of water, he would sanctify it by। जब एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी को पानी का कटोरा दिया जाता था तो उसको किस तरह से जो है एक तरह से क्या करते थे, उसको कैसे उसको सेंटिफाई करते थे? तो क्या करते हैं वो उसमें जस्ट अपनी उंगली जो है फिंगर टिप्स उसको डाल करके कुछ शब्द, कुछ प्रार्थना, कुछ बोलते हैं और तत्पश्चात जो है वो पानी दे दिया जाता है। द वाटर सेंटिफाइड बाय कलाम्स फादर वॉज कैरिड होम फॉर। जो पानी जो है, ठीक है, जो पढ़ा जाता है एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के द्वारा, वो घर ले जाया जाता था। किन के लिए? टू इनवैलिड्स, रोगियों के लिए। When people after being cured thanked Kalam's father, he would smile and। जब लोग ठीक होने के बाद एपीजे अब्दुल कलाम के पिता को शुक्रिया अदा करने आते थे तो वो मुस्कुराते थे और कहते थे, क्या कहते थे? टू थैंक अल्लाह, अल्लाह का शुक्रिया अदा कीजिए, ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री वॉस। पक्षी लक्ष्मण शास्त्री कौन थे? तो द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। रामेश्वरम टेम्पल जो मंदिर है उसके उच्च स्तरीय जो है सबसे बड़े पुरोहित थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल वॉज। जो हाई प्रीस्ट थे रामेश्वरम टेम्पल के, वो इनके पिताजी के साथ संबंध बताना है तो होगा वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ कलाम्स फादर। अगला है जैनुलब्दीन एंड पक्षी लक्ष्मण शास्त्री व फाउंड। ये पाए जाते थे तो किस रूप में? डिस्कसिंग स्पिरिचुअल मैटर्स, आध्यात्मिक तथ्यों को बातचीत करने में। अकॉर्डिंग टू जैनुलब्दीन, प्रेयर मेड पॉसिबल अ कम्युनियन। प्रेयर जो किस चीज़ को संभव बनाता था? तो द स्पिरिट बिटवीन पीपल, लोगों के आत्माओं के बीच को जोड़ने में। मतलब कहने का मतलब है कि वो लोगों को उनके जात पात से ऊपर उठा करके उनकी आत्माओं को मिलाता है। इससे ज़्यादा प्रेयर का कोई रोल, कोई भूमिका नहीं है। कलाम्स फादर कुड कन्वे कॉम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स इन। कलाम के पिताजी जो हैं वह समझाते थे एक जटिल जो आत्मीय जो धारणा है उसको किस रूप में? तो एकदम सिंपल तमिल, एकदम साधारण तमिल भाषा में। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू कलाम्स फादर जैनुलब्दीन द कॉस्मोस नोज। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता के अनुसार, जैनुलब्दीन के अनुसार, कॉस्मोस जो ब्रह्मांड है वो जानता है क्या? नो डिवीज़न ऑफ वेल्थ, एज, कास्ट ऑफ क्रीड। किसी प्रकार का धन, उम्र, जात पात, धर्म को लेकर के कोई भेदभाव नहीं जानता। अगला कोटेशन है व्हेन ट्रबल्स कम ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ योर सफरिंग। जब मुसीबत आती है तो अपने कष्ट का, अपनी पीड़ा का प्रासंगिकता जानने का प्रयास करें। दिस इज सेड बाय, यह कहा गया है। तो ये कहा गया एपीजे अब्दुल कलाम के पिता जैनुलब्दीन के द्वारा। अकॉर्डिंग टू कलाम्स फादर एडवर्सिटी ऑलवेज प्रेजेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर। जो हम लोगों के पास मुसीबतें आती है वो किस चीज़ का मौका देती है? तो आंसर होगा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण का। कलाम्स फादर वुड स्टार्ट हिज डे बाय रीडिंग। कलाम के पिताजी अपने दिन की शुरुआत करते थे क्या पढ़कर? तो नमाज। कब पढ़ते थे? बिफोर डॉन, उषा काल के पहले, सूर्य उदय होने के पहले। कलाम्स फादर वुड मेंटेन हिज रूटीन बाउंड लाइफ। उन्होंने अपना जो है दिनचर्या से बंधा जीवन अपना रखा। कब? इवन इन हिज लेट 60s, मतलब 60 साल के बाद भी। थ्रू आउट हिज लाइफ कलाम हैड ट्राइड टू फॉलो। अपने पूरे जीवन भर में जो एपीजे अब्दुल कलाम है वो फॉलो किसको अनुसरण किए? तो अपने पिता को, हिज फादर। एपीजे अब्दुल कलाम बिलीव्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ। वो किस चीज़ के एग्जिस्टेंस, मतलब किस चीज़ को व्याप्त मानते थे? तो होगा डिवाइन पावर, एक दैवीय शक्ति।
अकॉर्डिंग टू एपीजे अब्दुल कलाम, द डिवाइन पावर कैन लिफ्ट वन अप फ्रॉम, जो डिवाइन पावर है, जो दैवीय शक्ति है, वो किसी एक को उठा सकता है ऊपर, किस चीज़ से? ऑप्शन है कन्फ्यूजन एंड मिजरी, मेलनकोली एंड फेल्योर। तो ये दोनों होगा, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड बी। कलाम्स फादर वुड गेट अप एट, कलाम के पिताजी सुबह कितने बजे उठते थे? तो सुबह 4 बजे। कलाम हैज़ ट्राइड टू इमुलेट, एपीजे अब्दुल कलाम जो है अपने जीवन में अनुकरण किया, किनका किया? तो अपने पिताजी का, हिज फादर। द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल वॉज, कौन थे? तो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बाई बर्थ, जन्म से वो क्या थे? तो एक तमिल, अर्थात तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था। एपीजे अब्दुल कलाम्स ओन वर्ल्ड वॉज कंसर्न विद, एपीजे अब्दुल कलाम का अपना जो दुनिया है वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ था? तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वन ऑफ द फोरबियर्स ऑफ कलाम्स मदर वॉज अवॉर्डेड बाई द ब्रिटिश द टाइटल ऑफ, एपीजे अब्दुल कलाम की माता के एक पूर्वज को ब्रिटिश द्वारा किस उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा बहादुर। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चैप्टर डिस्कस किया है, जिन्होंने चैप्टर नहीं समझा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से वो चैप्टर को समझ सकते हैं।